गाइज मैं अपने वीडियो में ना ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट की तो बातें करता हूँ, धंधे की भी तो बातें करता हूँ, लेकिन ई कॉमर्स में कुछ स्कैम भी होते हैं और वो स्कैम आपको पता होना जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स के सबसे बड़े बड़े स्कैम की। गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस बनाने वाले। और आज का ये 15वां ब्लॉग है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ मीशो स्कैम के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो ना, तो भाई अगर आप इस स्कैम के चंगुल में आ गए ना मीशो के, तो भाई आपका अच्छा खासा धंधा भी बर्बाद हो सकता है। तो भाई ध्यान से देखना पूरी वीडियो, क्योंकि ना इसमें आपको अच्छी खासी लर्निंग मिलने वाली है। गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग का काउंट कितना है, और ये कल का जो हमारे ऑर्डर्स आए थे ना, उसे लाने में हमने ऐड के ऊपर कितना बजट स्पेंड करा था। तो चलो पहले वो देख लेते हैं। पैनल गाइस हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे होल्ड में तो 0 है, पेंडिंग में सुबह से सिर्फ 30 ऑर्डर्स आ गए। अब ये स्कैम से रिलेटेड 30 ऑर्डर्स वो कैसे ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारे कल के ऑर्डर्स थे ना, वो 129 हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। 129 ऑर्डर जो भी है ना, वो उसकी पैकिंग हमने कर ली है। लगभग 2-2.5-3 घंटे में पूरे पार्सल पैक हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे डिस्पैच कर लेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे 30 ऑर्डर्स आए थे वो स्कैम से रिलेटेड है, वो क्यों ना, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो गाइस अभी अपन ना एक एक करके मीशो के स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं ना आपको कुछ स्कैम बताऊंगा, और लास्ट में जो स्कैम बताने वाला हूं ना, वो रिसेंटली हमारे साथ आज हुआ है। तो वो क्या है वो आपको पूरी बातें मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले और भी जो इंपॉर्टेंट स्कैम है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्कैम के बारे में पता हो तो एक आता है रिटर्न का स्कैम। हमेशा आप देखोगे मीशो में ही, बाकी आप किसी भी मार्केट प्लेस से कंपेयर कर लेना, मीशो का स्कैम होता है कि मीशो में आपको कभी भी सही प्रोडक्ट मिलता ही नहीं। मैक्सिमम आपके ना 100 में से 30% प्रोडक्ट आपके भाई चोरी हो जाएंगे, या फिर लेस क्वांटिटी मिलेगी, चाहे वो लॉजिस्टिक की गलती हो, चाहे वो कस्टमर के थ्रू हो। लेकिन ये आते आते उसके बाद ये स्कैम कौन सा करते हैं, फेक अटेम्प्ट का स्कैम करते हैं। आपके पार्सल अपने 100 पार्सल डिस्पैच करे, उसमें से 50 पार्सल अगर रिटर्न आते तो उस 50 में से आपके पास लगभग 35 पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर हो जाते, 15 पार्सल आपके लॉस्ट हो जाते, गायब हो जाते। अगर आप उसे ट्रैक करोगे नहीं तो वो डिस्पोज में चले जाते हैं। और वहां पे होता है सबसे बड़ा स्कैम फेक अटेम्प्ट का। लॉजिस्टिक वाले यहाँ पे 1-2-3 फेक अटेम्प्ट करेंगे, और बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कब पार्सल वो डिस्पोज हो गए। अब गाइज इनका आता है तीसरा स्कैम। आप जो भी जेन्युइन आपको रॉन्ग रिटर्न आएंगे ना, उनके आप क्लेम प्रोसेस करोगे, वो आपके रिजेक्ट कर देंगे। हमेशा आपको एक ही चीज नोटिस करने को मिलेगी, वो भी मीशो की तरफ से, वो है ऑटो रिप्लाई। भाई इनकी जो सपोर्ट टीम है ना, इतनी वर्स्ट है ना, मुझे तो लगता है भाई दुनिया की जितने भी अनपढ़ लोग हैं ना, वो इनकी सपोर्ट टीम में ही भरे हुए हैं। क्योंकि वो आप जो कंसर्न के लिए आप जाते हो ना, वो कंसर्न आपकी कभी पढ़ेंगे ही नहीं। वो सीधा है ना आपको ऑटो रिप्लाई देके आपका टिकट जो है ना वो क्लोज कर देंगे। भैया फिर भी अगर आपने इनको कॉल बैक के लिए ऑप्शन के लिए एक रिक्वेस्ट तो डाली ना, तो भैया इनकी तरफ से आपको कॉल नहीं आएगी, आएगा एक बस प्यारा सा मैसेज, वी आर ट्राइंग टू कॉल यू ऑन योर रजिस्टर नंबर बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट वेर यू आर बिजी एट दैट मोमेंट। ये बोल के भाई ऑटो रिप्लाई देके क्लोज करेंगे। और उसके बाद और बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद, जियो की मेहरबानी होने के बाद, अगर आपके पास फुल नेटवर्क हो गया ना, और इनका भाई कनेक्शन भिड़ गया, आपसे कॉल आ गया ना, तभी आप इनसे जो भी सवाल पूछोगे ना, उसके ऊपर आपको एक कॉमन आंसर मिलेगा। आपकी जो भी कंसर्न है हम हमारे हायर टीम को हाईलाइट करेंगे, हमारे सीनियर डिपार्टमेंट में हायर करेंगे, क्योंकि भाई इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। मैंने पहले ही बोला ना, ये सब अनपढ़ लोग भरे रहते, कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। और इनकी जो हायर टीम का जवाब सुन के तो भाई मेरे को ना एक बंदे की याद आती है, जो एमएलएम वाले रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, जो भाई तेरे नीचे 3 लोग जोड़ दे, और 3 जोड़ेगा, उसके बाद और 3 जोड़ेगा, तो भाई तेरी मर्सिडीज पक्की। इसी तरह से इनका काम कुछ होता रहता है। इसके बाद है ना गाइज, आपका टिकट भी क्लोज हो जाएगा, और ना ही कोई आपको रिस्पॉन्ड आएगा। और रही बात हायर टीम की ना, तो भाई उनकी शक्ल के बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रिस्पॉन्ड आया है। तो भाई ये छोड़ ही दो। कभी कभी तो भाई दिमाग इतना घूम जाता है ना मेरा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई इनको ना गाली बक दूं भाई फोन पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी आप मुझसे इन्फ्लुएंस होके भाई कभी इनको गाली मत बक देना, नहीं तो भाई आपका अकाउंट सस्पेंड करवा देंगे। अब बात करते हैं हमारे चौथे वाले स्कैम की। ये इतना बड़ा स्कैम है ना, ये बाकी किसी मार्केट प्लेस के ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ मिलेगा आपको मीशो के लिए। और मीशो ने ये खुद बनाया है भाई अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। अब ये स्कैम क्या है ना, ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। अभी तक ना आपने ना वेट के भाई 2 कैटेगरी सुनी रहेगी, एक होता है डेड वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेट जिनको पता नहीं है उनको बताया, तो डेट जो अपन वजन कांटे के ऊपर रखते हैं ना, वेट कैलकुलेटर के ऊपर, वहां पे आपको दिखाता है भाई 500 ग्राम का या 1 केजी का है, तो वो हो गया डायरेक्ट डेट वेट। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। मान लो भाई ये मेरा फोन है, इसको मैं स्केल पट्टी से भाई गिनूंगा भाई कितने बाय कितने का है, और उसके हिसाब से एक वेट निकलता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। जो चीजों का आकार रहता है ना, उसका वेट होता है। लेकिन मीशो ने ना घपला करने के लिए भाई और एक तीसरा कैटेगरी निकाली है, कैटेगरी वेट। ये तो अलग ही लेवल का चल रहा है भाई। मतलब इनके हिसाब से ऐसा है
है ना कि इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है जिसके हिसाब से वो प्रोडक्ट अगर इनकी ये कैटेगरी में आता है ना, तो भले आपका प्रोडक्ट 200 ग्राम का भी रहेगा ना, तो भी ये आपसे चार्ज करेंगे 1 kg का। और अगर आप इसके लिए ना आप टिकट भी रेस करते हो ना, तो आपको उनका यही एक आंसर आएगा कि ये कैटेगरी वेट है। मतलब भाई इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करी थी ना, भैया हमारा 200-300 ग्राम का प्रोडक्ट है लेकिन 1-1 kg 1.5-1.5 kg का पैसा काट रहा है। तो भाई वो इसी चक्कर में काटता है। अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट सही है, अगर आपका डेड वेट भी सही है ना, और फिर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं ना, तो भाई मान लो कि मीशो ने आपका प्रोडक्ट कैटेगरी वेट में डाल दिया, तो भाई उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। जितने भी पार्सल है ना, वो अपन एक एक करके यहाँ पे अभी डिस्पैच करने वाले हैं। यहाँ पे अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। और भाई अपने एक्सप्रेस बी वाले भाई अभी तक आए नहीं, तो उनका लॉट यहाँ का यहाँ पे बैठा है। अभी जस्ट ना अपने एक्सप्रेस बी के भी पार्सल डिस्पैच हो गए। भाई वीडियो बनाने को मिला नहीं क्योंकि अकेला ही था तभी। अभी जस्ट एक स्टाफ आया और अभी यहाँ पे देखो ये सब ना रिटर्न आ गए एक्सप्रेस बी वाले के। अभी ये सबको ना अपन ना ग्रुप में फोटो लेके डाल देते हैं, क्योंकि बाद में इसे ट्रैक करने के लिए अपने को ईजी हो जाता है ना। गाइज आपको मैंने बोला था कि भैया हमारा कल के ऑर्डर्स का हमारा जो एड स्पेंड था ना, वो भी दिखा देता हूँ। तो चलो पैनल पे वो भी थोड़ा देख लेते हैं, कल हमने कितना एड स्पेंड करा। तो गाइज मैं आ गया हूँ हमारे एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने कल की डेट लगा दी है 14 दिसंबर, और यहाँ पे देखो हमारा एड स्पेंड जो था वो 740 रुपये का था लगभग। इसके हिसाब से हमारा 25,000 रुपये का बजट बर्न होने वाले महीने में। अभी यहाँ पे देखोगे तो 10,000 रुपये का रेवेन्यू हमने जनरेट करा हुआ है। और ROI की बात करूँ तो 14% का ROI आ रहा है। ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे जो ऐड के थ्रू ऑर्डर्स आए वो 28 ऑर्डर्स है। इसी के साथ हमारे आज की जितने भी पार्सल थे ना, वो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच करे। साथ में मैंने मेरे आपका एड स्पेंड जो था ना वो कल का, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी बचे हुए स्कैम है ना, वो भी सुन लो, क्योंकि अभी तक स्कैम खत्म नहीं हुआ। आप एक एक करते गए गिनते जाओ। अभी बात करते हैं 5वें वाले स्कैम की, ऑटो पार्टिसिपेशन एंड प्राइस रिड्यूसिंग। ये वाला ऐसा स्कैम है ना, मान लो अगर आपने इस मीशो के स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम में आपने कोई 2-3 कैटलॉग ऐड कर दिए, तो उसके ऊपर अगर पैसे बनते हैं तो वो तो जायज़ है, चलो आपके आपने पार्टिसिपेट करा है तो उसके रिगार्डिंग आपके अमाउंट डेबिट होना जायज़ है। लेकिन आपने जो भी बाकी के जो आपके 5-10 कैटलॉग जो भी बचे हुए ना, उनमें से भी कुछ कैटलॉग के ऊपर भाई ये पैसा काटना स्टार्ट करेंगे। और इनकेस आपने इसके रिगार्डिंग अगर टिकट रेस करते हैं ना, तो ये आपको बोलेंगे स्मार्ट कॉइन के अंतर्गत ये मतलब पूरे पेमेंट जो है ना आपका वो डेबिट हो गया है। मतलब आप जिसमें नहीं करोगे ना, वो भी आपका पैसा काटने वाला है। और साथ में और एक स्कैम करते हैं ये प्राइस रिलेटेड, जो भी आपका टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट रहेगा ना, उसको ना ऑटो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। भाई आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो डेली प्राइस चेक नहीं करते कैटलॉग के। एक बार सेट कर दी तो सेट कर दी, खाली स्टॉक अपडेट करते रहते हैं। तो अगर कभी आपने नोटिस किया रहेगा ना, तो 10-15 रुपए आपने ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण आपको ऑर्डर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आपको घाटा भी तो होता है। तो इनको तो कुछ लेना देना नहीं, इनको भाई सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ये एक स्कैम होता है। अभी बात करते हैं इनके छठे वाले स्कैम की। भाई ध्यान से सुन रहे हो, 5 स्कैम मैंने अभी गिनवा लिया, अभी छठा वाला स्कैम है, ये है एम्प्टी बॉक्स स्कैम। आप नॉर्मली अगर पेमेंट चेक करते रहोगे ना, तो आपको एक कॉमन मिस्टेक वहां पे दिखाई देती रहेगी कि कभी कभी बीच बीच में ना आपके अकाउंट से ना एक एक पार्सल के पैसे कटते, 300, 400, 500 जो भी आपका प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी वो काटते हैं। अगर उसके लिए आपने टिकट रेस करा ना, तो ये आपको बोलते हैं एम्प्टी बॉक्स पैकेट जो है ना, ये कस्टमर को रिसीव मिला। मतलब आप जो पार्सल भेजते हो ना, वो उसमें माल था ही नहीं, आपने खाली भाई बॉक्स भेज दिया। और अगर उसके लिए आप उनके पास से प्रूफ मांगते हो ना, तो टिकट क्लोज, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, पैसा गया गया। ये भी एक स्कैम मीशो के ऊपर होता है। हालांकि ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे आपको, अभी मेरे साथ रिसेंटली भी हुआ था, तो ये होता ही है। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे साथ आज वाला जो स्कैम हुआ है ना, वो भी चलो देख लेते हैं। एक बार पैनल पे चलो, ये देखो गाइस, ये है एक नया स्कैम, ROI एश्योरेंस प्रोग्राम। अभी मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे को ना मीशो की तरफ से कॉल आया था, और एक इन्होंने सर्विस जो है ना ROI एश्योरेंस प्रोग्राम, वो मुझे ऑफर करी थी। उसके बेनिफिट्स भी मैंने बोले थे कि ये कमिटमेंट करिए, एक बार मैं पार्टिसिपेशन करके देखूंगा, मुझे लगता तो नहीं लेकिन करके देखूंगा भाई क्या बेनिफिट होता है नहीं होता है, क्या जो कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिलमेंट होगी या नहीं। मुझे एक्सपेक्टेशन था भाई मीशो से कि ये कभी भी फुलफिलमेंट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एक दो अगर जिन लोगों को नहीं पता, वो वीडियो देखी नहीं रहेगी ना, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ उनकी कमिटमेंट। उन्होंने बोला था 24 आवर्स आपका कैंपेन जो है ना रन रहेगा, क्योंकि हम मैनेज करने के लिए ना आपकी जो CPC रहते हैं ना, कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं उसको, CPC, उसे हम ना डिस्काउंटेड करते हैं। जैसे मान लो अगर आपकी ये टी शर्ट के ऊपर आपको 1% का एक 1% है, 1 रुपीज का CPC आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है ना, लेकिन अगर आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेशन करते हो ना, तो हम उसके ऊपर 70% डिस्काउंट देते हैं। तो डायरेक्ट सीधा आपको 30 पैसा आएगा, इसका 30-40 पैसा। इसके कारण ये 24 आवर्स ना आपकी कैंपेन रन करती है। अभी आप रिजल्ट देख लो भाई, बाकी की बातें बाद में करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे गाइस, तो ROI एश्योरेंस दिया था मुझे 12% का इन्होंने दिया था। साथ में 26,000 रुपया मंथली बजट था, प्लस 18 का GST, मतलब 30,000 रुपया महीने का कटने वाला था, 1000 रुपीज़ पर के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे 30 डेज का कैंपेन था। अब यहाँ पे देखोगे यार ड्यूरेशन, तो देखो ये मेरा कैंपेन लाइव हुआ था 15 दिसंबर को, मतलब आज के दिन
सुबह 12 बजे, मतलब रात को 14 तारीख खत्म हो गई, वैसे 15 तारीख चालू हो गई, ये चालू हो गया। और ये मैंने ना से 6:45 मैंने खुद पॉज करा था। हालांकि इसका जो बजट जो है ना, मैं जैसे सुबह अपना 10 बजे पैनल ऑन करके देखता हूं ना, तो भाई 10 बजे के अंदर ही पूरा बजट खत्म। मतलब भाई 900 रुपया भाई पहले ही खत्म हो गया। दिन शुरू होने से पहले इन्होंने पूरा बजट मेरा कंजम्पशन कर दिया। भाई उसका रिजल्ट कितना है ना, ऑर्डर्स कितने आए, आरओआई कितना है ना, वो भी देख लो भाई। ये देखो एड स्पेंड करा इन्होंने मेरा 835 रुपीज का, जिसके हिसाब से मेरे को रेवेन्यू देखो भाई कितना जबरदस्त दिया है, 2900 रुपए का रेवेन्यू दिया है। और भाई आरओआई तो देखो 3.5% का आरओआई। भाई ये कोई आरओआई होता है? और भाई जो बोल रहे थे ना 70% डिस्काउंट, तो भाई 835 से सीधा हिसाब कर लो भाई, 835 रुपया मैंने स्पेंड करा, उसके हिसाब से मेरे को क्लिक आए 905 क्लिक। भाई कैलकुलेशन करोगे ना तो 80 से 90 पैसा क्लिक पर कॉस्ट गिरा है मेरे को। इतना हेवी कॉस्ट गिरा है। नॉर्मल अगर मैं खुद रन करता ना भाई 50-60 पैसे के अंदर भाई कॉस्ट आता है, लेकिन ये देखो 70% डिस्काउंट देना चाहता था, तो इसके हिसाब से लगभग मेरा 3 से 3,500 रुपये, मेरे 3-3,500 क्लिक्स आने चाहिए थे। मतलब लगभग 1 रुपये का क्लिक मेरे को क्या फायदा। मैंने भाई एग्जिट कर लिया, क्योंकि ना जो इन्होंने कमिटमेंट करी थी ना वो फुलफिलमेंट करी नहीं थी। इसलिए मैं जब भी ना आप देखोगे ना, तो मैं मीशो के कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जब ये ना बात करते हैं ना आपसे मिट्टी मिट्टी बातें करेंगे, एक बार पार्टिसिपेशन हो गए इनका काम खत्म, खाली आपको लुटने का काम करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ ना इनके एक ही चीज में पार्टिसिपेशन करता हूँ, जो भी इनके सेल्स आते हैं ना प्रमोशन वाले, उसमें डिस्काउंट देके पार्टिसिपेशन करता हूँ। बाकी इनकी कोई भी सर्विस में लेता नहीं हूँ। बाकी आप अपना जो एक्सपीरियंस रहेगा मीशो के साथ वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ रहेगा, अगर या मेरे से कोई नया स्कैम जो आपके साथ हुआ है जो मुझे पता नहीं है, वो भी आप चाहे हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो।